सर कहा यह जाता है कि यानी जो हमें हुक्म मिलता है कि खाओ उस वक्त तक जब तक कि रात की स्याह धारी जो है सुबह की सफ़ेद धारी से जुदा ना हो जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो छत पे बैठ के सहरी कर रहे होते हैं और आसमान को देख रहे होते हैं, जब चाहे अजान हो जाए कुछ हो जाए, जब वो देखते हैं कि हाँ वाकई एक सफ़ेद धारी जो है ना वो अब अलग अलग होने वाली है, तब खाना छोड़ते हैं। क्या ये दुरुस्त है? असल में ये तो इल्म फल्कियात एक बहुत बड़ा इल्म है। तो आज के दौर में तो कैलेंडर वगैरह बिल्कुल बने हुए हैं, तो इसमें एहतियात तो यही है कि हर आम खास इस चीज़ को नहीं देख सकता। अच्छा, रोज़ा खुलना और रोज़ा बंद होना इसका ताल्लुक वक्त से है। आज़ान जो दी जाती है मगरिब में, ये इफ्तार के लिए नहीं दी जाती, नमाज के लिए दी जाती है। इसी तरीके से सहरी में जो अजान दी जाती है हमारे यहाँ, ये भी नमाज के लिए दी जाती है। सहरी का इख्तिताम इसका मकसूद नहीं होता। हाँ, आम मसाजिद में जगहों पर वो जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में और शाबान में उस वक्त को इंतहाई सहर पे अजान को ले आते हैं, वरना आम दिनों में थोड़ी लेट अजान होती है जो फजर का टाइम होता है। सर ये भी कहा जाता है कि अजान जब तक ख़त्म ना हो उस वक्त तक भी अगर सहरी की जाए तो आप कर सकते हैं, यानी आप अजान की आवाज़ सुन रहे हैं जब तक कि वो आखिरी अल्फाज नहीं आते ना, उस वक्त तक आप चाहें तो सहरी करते रहें। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अगर इसी को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर एक मोहल्ले में तो 10 अजानें होती हैं। सर यही करते हैं लोग। तो आप कौन सी अजान पर बंद करेंगे? हाँ, पहले दौर में होता ये था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर मुअज़्ज़िनीन जो थे वो तहज्जुद के लिए अजान होती थी, सहरी के उठाने के लिए भी अजान होती थी, तहज्जुद की अजान अलग होती थी और नमाज फजर की अजान अलग होती थी। बिल्कुल। तो अगर कोई तहज्जुद की अजान से ये साबित करना चाहे कि देखो जो उस वक्त भी अजान के बाद अजान पर रोज़ा ख़त्म होता था, तो ये दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ तहज्जुद के लिए अजान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो अजान होती है वो सिर्फ फजर की अजान होती है। तो रोज़ा बंद होने का ताल्लुक वक्त से है। अगर मिसाल है 4 बज के अजान जब तक पूरी होती रहे उस वक्त तक कर सकते हैं। जैसे सर बाज़ दफ़ा होता है चाय इंसान आखिर में पी रहा होता है और वो अभी बस चाय की प्याली बस रखी गई होती है कि उसी वक्त सहरी की दुआ, आदमी सोचता है चलो जब तक मैं सिर्फ ये चाय तो ख़त्म कर लूँ ना, इतना तो अल्लाह ताला रिलैक्सेशन दे देगा कि मैं ये चाय ख़त्म कर लूँ और उस अजान के ख़त्म होने से पहले नियत कर लूँगा। पहले रोज़े में मेरे साथ यही हुआ, जब चाय आई तो 1.5 मिनट रहता था, तो मैंने वो चाय नहीं पी। फिर मैंने कहा अगर मैं ये पीऊँगा तो इसके ज़र्रात भी मुंह में रहेंगे। तो मतलब ये है कि सहरी से अजान का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अजान 10 होंगी तो किस अजान पे आप बंद करेंगे? सहरी का ताल्लुक है वक्त से। जैसे वक्त खत्म हो गया अब आप एक घूंट भी नहीं पी सकते। अगर आपने एक घूंट भी पी ली तो आपका वक्त खत्म हो चुका था, बाउंड्री तो आपने क्रॉस कर दी, तो आपका रोजा ही शुरू नहीं हुआ। सर अब बाज़ दफ़ा हम टीवी देख के कर रहे होते हैं, टीवी में ऑपरेटर्स या टीवी की टाइमिंग्स वो भी आगे पीछे हो जाती हैं। मतलब जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, पहले तो सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, तो हर घर में पीटीवी लगा रहता था। सर अब कोई भी चैनल लगा हो और वहाँ से अगर 1 मिनट का 30 सेकंड का फ़र्क आ जाए तो उस सूरत में अजाब किस पे जाएगा? यानी अगर गैर दानिस्ता तौर पे 30 सेकंड का वो इश्तिहारात की वजह से आगे या पीछे हो गया तो उस सूरत में क्या होगा? सर देखिए डॉक्टर साहब, ये आपका रोज़ा है, आपने इसका कल जवाब देना है। आपके रोज़े का जवाब, लेकिन सर अब मैंने तो टीवी देख के मेरी रोज़ा बंद कर लिया ना, मुझे तो नहीं पता था कि देर हो गई। आपका रोज़ा है, आपने ही कल इसका जवाब देना है। कोई चैनल वाला आपको जवाब देने के लिए नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको अलग से सारा सिस्टम बना के रखना होगा। अपनी घड़ी को भी सही करना होगा, अपने पास नक्शा भी रखना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि एहतियातन, आप तो 1 मिनट बाद की बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये कहूँगा कि एहतियातन 1 मिनट पहले आप बंद कर दें। वो तो बहुत बेहतर है। 1 मिनट का सर 5 मिनट पहले ही बंद कर देना चाहिए। किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा, कोई गुंजाइश आपके रोजे में रहे ही ना। सर बेहतर ये होता है कि नियत कभी भी कर ले। आप इत्मीनान से चाय भी 5 मिनट पहले खत्म अगर करके एक गिलास पानी पी चुके हो ना, ब्रश व्रश करके वुजू करके आप बैठ जाओ, इंतजार कर लें 5-10 मिनट कि अब इसके बाद जब रोजे की दुआ आएगी, नियत आएगी, तो उस वक्त में वो कर ले। उसमें दिल को भी सुकून मिलता है। फिर ये होता है कि रोज़ा भी आसान रहता है। फिर जो लोग आखिर वक्त तक खा रहे होते हैं ना, वो इतना मैदे के ऊपर इतना वजन आ जाता है, बोझ आ जाता है कि उसके बाद आपकी नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है। आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो ज़्यादा खाने की वजह से जन्म लेते हैं। तो इसलिए बेहतर तो यही है, जो अफजल तरीका है कि आप पहले से ही सारी तैयारी मुकम्मल कर लें।